देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। असम में सुरक्षा बलों ने बांग्लादेश आधारित जिहादी संगठनों की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। IM के नाम का संगठन, जो जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का ऑफशूट है, राज्य में जड़ें जमाने और रंगरूटों को हथियारों की ट्रेनिंग देने की कोशिश कर रहा था। पुलिस और सुरक्षा बलों ने बक्सा, बरपेटा, चिरांग और दरांग से 11 जिहादी तत्वों को गिरफ्तार करके इस प्लॉट को ध्वस्त कर दिया। ये समूह गजवाए हिंद के नाम पर भारत पर कब्जे के मंसूबों से घुसपैठ की फिराक में थे। सुरक्षा बलों ने कहा है कि असम में पहले भी विभिन्न बांग्लादेशी अलगाववादी समूहों की ऐसी कोशिशें नाकाम की जा चुकी हैं। त्रिपुरा के अगरतला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर कटाखाल नदी किनारे सैकड़ों पेड़ बिना अनुमति काटे जा रहे हैं, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। पहले भी शहर के कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पेड़ काटे गए थे, लेकिन क्षतिपूर्ति रोपण नहीं के बराबर हुआ। ठेकेदारों पर आरोप है कि वे वन विभाग की मंजूरी लिए बिना पेड़ काट रहे हैं और कहीं कोई निगरानी नहीं है। विशेषज्ञ कहते हैं कि नदी किनारे पेड़ मिट्टी का कटाव रोकते हैं, लेकिन अब इन्हें हटाकर बोल्डर लगाए जा रहे हैं। इनमें कई पेड़ NGO और नागरिकों ने खुद लगाए थे। आरोप है कि पेड़ कटाई में करोड़ों का आर्थिक फायदा है। हालांकि वन विभाग ने साइट पर जाकर कुछ लकड़हारे पकड़े हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अब लोग जिम्मेदार ठेकेदारों, अधिकारियों और नेताओं के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने पंचायत प्रतिनिधियों से अनुशासन, स्पष्ट सोच और जमीनी स्तर पर काम को मजबूत करने की अपील की है। ईटानगर में नवनिर्वाचित जिला परिषद और ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्होंने हालिया पंचायत चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन को जनता के भरोसे का नतीजा बताया। खांडू ने कहा कि पढ़े लिखे और पहली बार चुने गए युवा प्रतिनिधियों से पंचायत व्यवस्था और मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण का मकसद प्रतिनिधियों को जिम्मेदारियों, आचरण और प्रशासनिक कामकाज की बेहतर समझ देना है। मिजोरम से राज्यसभा के एकमात्र सांसद केवान लाल वेना ने केंद्र सरकार से आइजोल के पास सेरांग से भारत म्यांमार सीमा तक रेलवे लाइन के निर्माण में तेजी लाने की मांग की है। बजट सत्र से पहले संसद में हुई बैठक में उन्होंने कहा कि इस रेल परियोजना का शुरुआती सर्वे पूरा हो चुका है और इसके लिए 2026-27 के केंद्रीय बजट में फंड का प्रावधान किया जाना चाहिए। वानलाल वेना ने कहा है कि यह रेल लाइन मिजोरम की कनेक्टिविटी बढ़ाने के साथ साथ दक्षिण पूर्व एशिया से भारत के रिश्तों को भी मजबूत करेगी। उन्होंने आइजोल सेरांग सड़क को 4 लेन का करने की भी मांग की, क्योंकि सेरांग रेलवे स्टेशन के शुरू होने के बाद इस रास्ते पर ट्रैफिक काफी बढ़ गया है, जो लेंगपुई एयरपोर्ट की ओर जाता है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा में पहला अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा मेला लगाया गया, जिसमें छात्रों, अभिभावकों और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों ने शिरकत की। टेट्सो कॉलेज, वन विंडो और द प्लेसमेंट चैनल के सहयोग से हुए इस मेले का मुख्य उद्देश्य छात्रों को विदेशों और भारत के विभिन्न शिक्षा विकल्पों के बारे में जानकारी देना था। मेले में कई शैक्षणिक संस्थानों ने स्टॉल लगाए, छात्रों को कैरियर विकल्प, प्रवेश प्रक्रियाओं और छात्रवृत्ति के बारे में दिशा निर्देश दिए गए, जिससे स्थानीय युवा अपनी पढ़ाई और भविष्य के बारे में बेहतर निर्णय ले सकें। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.